साथियों राम राम प्रणाम। सीईटी एग्जाम 2026 जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाली 23 भर्तियों में यही एग्जाम की पात्रता काम देगी। और अगर आपने अभी ये सीईटी एग्जाम पास नहीं किया तो भैया सिंपल सी बात है, आने वाले 3-4 सालों के लिए आप सीईटी को भूल जाना। 2024 में हुई थी, आज 2026 चल रहा है। अगर ये 2026-27 में होती है तो आप सोच सकते हो कि 2029-2030 तक आपको नई सीईटी देखने को मिलेगी। इसलिए मौका गंवाना नहीं है। एग्जाम कब होगा, कितने % पात्रता रहेगी, कितनी वैधता रहेगी, नेगेटिव मार्किंग, सब पे चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। लेकिन किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, ताकि आपको बस कुछ लिमिटेड पढ़ना पड़े और 40% आप ऐसे ही पास कर जाओ। तो चलिए बिना देर करे देखते हैं, कंप्लीट जानकारी लेते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहली बात तो देखो, ये न्यूज तो आपने देख ही ली होगी, फिर भी मैं एक बार सिंपल सी बात बता देता हूं। 23 भर्तियां, ध्यान रखना, आने वाली 23 भर्तियां इसी पे डिपेंडेड है। पेपर का स्तर जो है वो कठिन रहेगा, ध्यान रखना। कारण अभी जैसे फोर्थ ग्रेड हो, पटवार भी 2 शिफ्ट में कराना पड़ा था, फोर्थ ग्रेड तो 6 शिफ्ट में कराना पड़ा। तो इनका उद्देश्य है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़े ताकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। तो सारी की सारी भीड़ यहीं पे सीमित कर देंगे। नेगेटिव मार्किंग भी लागू किया जा रहा है। सीईटी 2026 में 40% अंक पर ही पात्रता मिलेगी। प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल होगी। पहले प्रमाण पत्र 1 साल वैध था, अब 3 साल करने का उद्देश्य चल रहा है। मुख्य परीक्षा में सीमित होगी भीड़। जो भी एग्जाम जिस भी वैकेंसी का होगा उसमें लिमिटेड भीड़ रखी जाएगी, ध्यान रखो। चलिए इस खबर को थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं, फिर कितने प्रश्न कौन से विषय से आएंगे वो भी अपन देखेंगे। तो देखो, लगभग 20 लाख अभ्यर्थी है जो सीईटी देंगे। प्रमाण पत्र की 3 साल तो कर दी गई है, पहले 1 साल थी, 40% रहेगा ही सही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो देखो, सीईटी स्नातक जून में आवेदन होगा, नवंबर में परीक्षा होगी, ठीक है ना। और सीईटी सीनियर सेकेंडरी जुलाई में आवेदन होगा, दिसंबर में परीक्षा होगी। और देखो अपने अगर मैं बात करूं सीईटी स्नातक स्तर की, तो कौन कौन सी भर्ती आती है? प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारी, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ग्राम विकास अधिकारी जैसी बहुत सारी भर्तियां इसमें शामिल है। 18 लाख अभ्यर्थी की वैधता फरवरी में समाप्त हो गई थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इनका उद्देश्य है कि भाई जैसे 20 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे तो उनमें से 3 से 4 लाख ही पास होवे, बस ये टारगेट है, यानी पेपर का स्तर कठिन रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन आपके कि किस विषय से कितने प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए तो बिना देर करे देखते हैं, अपन कंप्लीट जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर आप 12th लेवल का दे रहे हैं तो आपके लगभग 15 प्रश्न जो है वो ध्यान रखना। ये किससे बता रहा हूं मैं? 2024 के पेपर के आधार पे। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पैटर्न बदला जा रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। गणित रीजनिंग का पार्ट ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो 15 प्रश्न आपके रहेंगे। और ग्रेजुएशन लेवल में अगर आप हो तो 20 प्रश्न के आसपास आपके रह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, तो यहां पे आपके 10 प्रश्न जो है वो 12th लेवल में, जबकि ग्रेजुएशन में 25 प्रश्न आपके रह सकते हैं। सीईटी का सिलेबस आरएएस के सिलेबस से भी ज्यादा है, ध्यान रखना। इसलिए निश्चित तौर पे मन लगा के आपको तैयारी करनी है कि मैं तो क्लियर ही करना है। राज व्यवस्था की बात करूं तो लगभग 10 प्रश्न जो है वो है, जबकि यहां पे लगभग 15 प्रश्न है। ध्यान रहे, इंडिया और राजस्थान दोनों मिला के, ठीक है ना, राजस्थान प्लस इंडिया। अगर मैं बात करूं यहां पे भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में लगभग 8 से 10 प्रश्न तो यहां रहने वाले, जबकि यहां मैं बात करूं तो 10 से 12 प्रश्न जो आपके वो भारत के भूगोल में ग्रेजुएशन लेवल में रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय इतिहास एवं अर्थव्यवस्था की। भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था में यहां पे कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं बना था पहले। जबकि अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन लेवल में तो लगभग 10 से ज्यादा प्रश्न बने थे, लगभग 10 के आसपास प्रश्न बने थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन गणित और रीजनिंग की। तो भैया गणित और रीजनिंग के
20 प्रश्न बने थे 12th लेवल में, लगभग 20 प्रश्न, ठीक है। तो 20 प्रश्न के आसपास रह सकते हैं, जबकि आपके ग्रेजुएशन लेवल में 15 प्रश्न रह सकते हैं। बहुत बड़ा जो है भाग है गणित रीजनिंग का। इसके बाद हम बात करें विज्ञान की, तो आपके विज्ञान में भी लगभग 20 से 22 प्रश्न रह सकते हैं 12th लेवल में, जबकि 10 से 12 प्रश्न रह सकते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल में। हिंदी इंग्लिश बड़ा फैक्टर है ये भी। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के 10 प्रश्न और यहां पे लगभग 12 प्रश्न आपके रह सकते हैं। अंग्रेजी की बात करूं तो 10 प्रश्न, यहां लगभग 12 प्रश्न आपके रह सकते हैं। और कंप्यूटर की बात करें तो 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के यहां पे, जबकि लगभग 8 प्रश्न आपके कंप्यूटर के ग्रेजुएशन लेवल में रह सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो लगभग 15 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपके 10+2 में रहेंगे, यानी कि 12th वाले एग्जाम में, जबकि लगभग इतने ही प्रश्न करंट अफेयर्स के, लगभग 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के कब ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में रहने वाले हैं। तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं आपको आसानी से पता चल रहा है। चलिए अब आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए आराम से। तो लगभग 150 प्रश्न, यानी कि 40% निकाले तो 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो हो जाएगा। और अगर मान लो 60% कर दे पात्रता उनका जज जाए तो 90 प्रश्न निकालने अपने को। तो उस कंडीशन में देखो कितना आसान है। अगर आप 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे या फिर किसी बैकग्राउंड से, लेकिन आपकी जीके स्ट्रॉन्ग हो। अगर जीके स्ट्रॉन्ग होगी तो आप देखो कितने 15 10 10, यानी 15 25 35 और 10 ये आपके 45 प्रश्न यहां से। और उसके बाद में करंट अफेयर्स के ये आपके 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर मान लो आपने गणित विज्ञान हिंदी इंग्लिश इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो देखो कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। 20 प्रश्न गणित रीजनिंग से, 20 प्रश्न मान लो केवल विज्ञान से, 40 प्रश्न, और हिंदी इंग्लिश के 10-10 प्रश्न, ये 60 प्रश्न आपके कंप्लीट है। अब बाकी सब्जेक्ट को जैसे कंप्यूटर भी अच्छे से कर लेते हो, ये 70 प्रश्न आपके कंप्लीट है। और आपको कितने चाहिए 60 प्रश्न, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। लेकिन बता रहा हूं मैं कि अगर आप ये वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, क्योंकि जीके तो अभी पता है आपको कैसी आ रही है, खतरनाक लेवल पे, मतलब कि तोड़ ही नहीं है। जीके के तो स्पेशलिस्ट बिठा दिए उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन वहां पे अपने इनमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, तो इनको अपन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? देखिए गणित और रीजनिंग तो मैं करा दूंगा आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे तो यूट्यूब पे भी करा दूंगा, वरना जेकेएम थ्योरी ऐप पे तो कोर्स अवेलेबल है ही है कंप्लीटली। अरे मतलब पूछो मत, आप आइसक्रीम के कोण खा लेते हो 2-3, उसके बराबर तो फीस है, यानी कि बहुत सस्ती फीस है। फीस है ही नहीं है, मान लो आपका तो इंटरनेट रिचार्ज चल रहा है बस, कि भैया इंटरनेट रिचार्ज मेरे को भी दे दिया आपने पढ़ाने के लिए, पहले प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं अपन, बाकी निःशुल्क चल रहा है। तो कंप्लीटली आप मैथ रीजनिंग यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कमेंट करेंगे तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, लाइव क्लासेस भी अपन जनरेट करेंगे, है ना। तो कमेंट करो ज्यादा, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।